है इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो तूफानों की ओर कविता में कवि सुमन जी ने बताया है कि यह संसार में तूफानों कठिनाइयों की कमी नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन कठिनाइयों में अपना धैर्य न खोए और साहस से उसका सामना करे। कठिनाइयों में ही मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है। इसलिए वह कहानियों का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त करे। प्रश्न तीसरा है, कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर कविता है और कविता दी गई है, उसके आधार पर प्रश्न भी दिए गए हैं। तो कविता है कि किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाती है, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। अब इसी के आधार पर प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न के उचित विकल्प पर हमें सही का निशान लगाना है। तो प्रश्न क है कि किताबों में कौन चहचहाता है? तो सही उत्तर है चिड़िया चहचहाती है। उसके सामने हमने राइट का निशान कर दिया है। ख, किताबें किसके किस्से सुनाती हैं? किताबें परियों के किस्से सुनाती है। ग है, किताबों में किसके लहलहाने की बात है? तो खेतियों के लहलहाने की बात है। यहाँ पर जो प्रश्न दिए, दूसरा है कि नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो परिया के आधार पर वाक्य किस प्रकार से आप करोगे, बनाओगे? तो परियों की किस्से सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। किस्सा यानी कहानी। तो आओ मैं एक किस्सा सुनाती हूँ, यानी या फिर राजा और रानी का किस्सा। संसार, तो संसार से जो वाक्य बनता है वो है सारा संसार समुद्र की अथाह शक्ति को पहचानता है। चौथा है भरमार। तो भरमार का मेले में खिलौने की भरमार थी। प्रश्न तीसरा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कि क है, किताबों में क्या क्या है? किताबों में जो हमने कहानी पढ़ी थी उसमें है चहचहाते और खेतों का लहलहाना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज और ज्ञान का भंडार है। ख है, हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? तो हमें किताबों से ये सीखना चाहिए कि हमें तरह तरह की जानकारियां किताबों से प्राप्त होती है। किताबें हमें हरदम पढ़नी चाहिए। किताबें हमारे ज्ञान को बढ़ाती है। ग, किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो किताबों में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान है। विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताबें देती है। धर्म और अध्यात्म का ज्ञान भी पुस्तकें ही देती हैं। हमें पुस्तकों से विविध विषयों की किताबें पढ़नी चाहिए, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। इस काव्य को उचित शीर्षक दीजिए। तो किताबें इस काव्य का उचित शीर्षक है। प्रश्न चौथा है, चित्र देखकर दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनानी है। तो पूरा चित्र देखिए और कोष्टक में शब्द दिए गए हैं कि सुबह, घर, मेला, खिलौने वाला, ढेर सारे और बच्चे, जागना, खरीदना, खुश, मुर्गा, रात, बक्सा और बाग। तो पूरा चित्र ध्यान से देखिए। ध्यान से देखकर इस कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर इस कहानी को हम बना सकते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार से होगी कि साहिल नामक एक लड़का था। उसका जो नाम था उसके आधार पर वो स्वभाव से बहुत ही भोला था। एक दिन वह माँ से पैसे लेकर गांव में जो मेला था उसमें गया। साथ में उसका बड़ा भाई भी था। मेले में साहिल ने एक खिलौने वाले के पास ढेर सारे खिलौने खरीदे। कई बच्चे उससे खिलौने खरीद रहे थे। साहिल ने 2 रुपये में एक मुर्गा खरीदा। उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने मेले से एक बक्सा खरीदा।
बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई घर लौटे। मुर्गे के खिलौने के कारण साहिल बहुत खुश था। रात में उसने माँ से कहा, माँ तू सवेरा होने पर मुझे मत जगाना, मुर्गा भांग देगा तो मैं आप ही उठ जाऊंगा। माँ मुस्कुराई और चुप रही। सवेरा हुआ, सूरज निकल आया। साहिल बहुत देर से उठा। उसने माँ से पूछा, क्या मुर्गे ने सुबह बांग नहीं दी? माँ बोली, अरे साहिल तू सचमुच बहुत भोला है, भला मिट्टी का मुर्गा कभी बांग दे सकता है? यह सुनकर साहिल की सारी खुशी छूमंतर हो गई। प्रश्न 5वां है कि आपके गांव में बाढ़ आए उस समय आप क्या करेंगे और गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? अपने विचार को कारण सहित यहाँ पर लिखें। मेरे गांव में बाढ़ आए तो मैं गांव में ही रहूंगा और अपनी यथाशक्ति गांव के लोगों की मदद करूंगा। गांव पर आपत्ति आने पर गांव छोड़कर भागना तो कायरता है। आपत्ति के समय अपने गांव वालों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैं अपने पड़ोसियों और मित्रों के परिवारों की हर तरह से सहायता करूंगा। मैं यथाशक्ति उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। उस समय यही मेरा धर्म होगा। साहसपूर्वक इस धर्म का पूरी तरह पालन करूंगा। कहावतों का वाक्य में प्रयोग करना है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो गलत काम तुम करो, सजा मैं भुगतूं। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ऐसी बात हो गई। दूसरा जो है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बाहर का खाना खाने से तुम्हें घर का खाना अच्छा नहीं लगता। बाहर का खाना बंद कर दोगे तो न रहेगा बांस न रहे बजेगी बांसुरी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो इसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार से होगा? रामू के पास जो नौकरी मिली थी वो 2 महीने में उससे छीन गई, इसलिए उसे कह सकते हैं कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। चौथा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। केदार नामक लड़का बाहर जाने वाला था तो उससे बस छूट गई। उसकी नादानी की वजह से उसकी जो बस थी वो छूट गई। तो कह सकते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो प्रश्न 7वां है, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है। तो ईमानदारी है उसका जो रेखांकित शब्द है ईमानदारी, तो ईमानदारी का ईमानदार होगा और वाक्य बनाना है आपको इनका। और दूसरा है वाक्य, हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी होगी। तो अमीरी है उसे अमीर बनाएंगे। इसके बाद है, हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक है। तो ऊंचाई और ऊंचा। चौथा है, लक्ष्मीबाई वीरता पूर्वक लड़ी, वीरता का वीर होगा। और 5वां है, दूसरों की बुराई करना पाप है, बुराई यानी बुरा। अब इनके वाक्य आपको पूर्ण करने हैं। यहाँ पर हमारी प्रश्नोत्तरी पूर्ण होती है। चलो बच्चों, बाय।